आज के समय में दुनिया भर में महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़कर अपना योगदान दे रही हैं। बात चाहे राजनीति की हो या फिर विज्ञान की, घर संभालने से लेकर बाहर और समाज में अपना समान अधिकार प्राप्त कर महिलाओं ने अपना एक अलग स्थान बनाया है। बावजूद इसके आज भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां महिलाओं को समान अधिकार प्राप्त नहीं है, जिसके लिए हर साल 26 अगस्त को महिला समानता दिवस को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। न्यूजीलैंड विश्व का पहला देश है जिसने 1893 में महिला समानता दिवस की शुरुआत की थी। भारत में आजादी के बाद से ही महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त तो था, लेकिन पंचायतों तथा नगर निकायों में चुनाव लड़ने का कानूनी अधिकार 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी के प्रयास से मिला। इसी का परिणाम है कि आज भारत की पंचायतों में महिलाओं की 50% से अधिक भागीदारी है। ऐसा नहीं है कि केवल भारत में ही महिलाओं को समान अधिकार देने में देरी हुई, बल्कि अमेरिका में भी महिलाओं को समान अधिकार मिलने में देरी हुई थी। अमेरिका में 26 अगस्त 1920 को 19वें संविधान संशोधन के माध्यम से पहली बार महिलाओं को मतदान का अधिकार मिला। इससे पहले वहां महिलाओं को द्वितीय श्रेणी नागरिक का दर्जा प्राप्त था। अमेरिका में महिला अधिकारों की लड़ाई 1853 में शुरू हुई। विवाहित महिलाओं ने संपत्ति पर अधिकार मांगना शुरू कर दिया था। तब अमेरिका समेत कई पश्चिमी देशों में महिलाओं की स्थिति आज जैसी नहीं थी, उन्हें गुलाम समझा जाता था। 1890 में अमेरिका में नेशनल अमेरिकन वुमेन सफरेज एसोसिएशन बना। इस संगठन ने महिलाओं को वोटिंग का अधिकार देने के आंदोलन का नेतृत्व किया। इतने ही निर्णायक लड़ाई लड़ी गई और 1920 में वोटिंग का अधिकार पाया गया। महिला समानता दिवस के खास मौके पर इस बार की थीम बैलेंस फॉर बेटर रखी गई है, जो महिलाओं को अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है और यही बात इसे खास भी बनाती है। भारत में महिलाओं की वोटिंग का इतिहास अमेरिका जितना ही है। ब्रिटिश शासन के समय 1921 में मद्रास स्टेट ने सबसे पहले महिलाओं को वोटिंग का अधिकार दिया था। 1950 में पूरे देश में महिलाएं वोट करने लगी। भारत के संविधान में महिलाओं के वोटिंग अधिकार का उल्लेख संविधान के आर्टिकल 326 में है। 1962 के चुनावों में महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत 46.63% था, जबकि 2019 के लोकसभा चुनावों में ये बढ़कर 67.2% हो गया। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि 2019 के लोकसभा चुनावों में भारत में कुल वोटिंग 67.4% हुई और महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत महज 0.2% कम था। बिहार, यूपी, पश्चिम बंगाल, झारखंड, केरल, उत्तराखंड और गोवा जैसे राज्यों में महिलाओं ने वोटिंग में पुरुषों को भी पीछे छोड़ दिया था। भारत ने महिलाओं की आजादी के बाद से ही मतदान का अधिकार पुरुषों के बराबर दिया, परंतु यदि वास्तविक समानता की बात करें तो भारत में आजादी के इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी महिलाओं की स्थिति गौर करने लायक है। महिला होने के कारण उन्हें अपने घर में और समाज में असमानता को झेलने के लिए विवश होना पड़ता है, चाहे वे घर में बेटी, पत्नी, माँ या बहन होने के नाते हों या समाज में एक लड़की होने के नाते हों। आए दिन समाचार पत्रों में लड़कियों के साथ होने वाली छेड़छाड़ और बलात्कार जैसी खबरों को पढ़ा जा सकता है, परंतु इन सभी के बीच वे महिलाएं जो अपने ही घर में सिर्फ इसलिए प्रताड़ित हो रही हैं क्योंकि वे एक औरत हैं। महिलाएं आज हर मोर्चे पर पुरुषों को टक्कर दे रही हैं, चाहे वह देश को चलाने की बात हो या फिर घर को संभालने का मामला। यहाँ तक कि देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी वे बखूबी निभा रही हैं। महिलाओं ने हर जिम्मेदारी को पूरी तन्मयता से निभाया है, लेकिन आज भी अधिकांश मामलों में उन्हें समानता हासिल नहीं हो पाई है। ऐसे में महिला समानता दिवस कितना लाभकारी है, इसको लेकर आज भी कई सवाल हैं जो अधूरे हैं। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। For news and advertisement, you can WhatsApp us on 705-109-1801.